हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग 5 पाठशाला। मैं प्रभाकर यादव आज के चैप्टर के लास्ट लेक्चर में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा छठा लेक्चर होने वाला है, जो एक तरीके का रिवीजन लेक्चर होगा। रिकैप चीज़ें की जाएंगी, हमने स्टार्ट से एंड तक क्या क्या देखा और हमारे बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस लैंग्वेज में आ सकते हैं। बेटा, मैंने आपको कई बार कहा है कि बच्चा कई बार क्या होता है कि सारी चीज़ें पढ़ा होता है, सब कुछ उसे आता रहता है, लेकिन पेपर जब करने बैठता है, पेपर आता है, पढ़ता है तो उसका दिमाग फेल हो जाता है, क्योंकि बोर्ड की लैंग्वेज भाई बहुत खतरनाक होती है। लैंग्वेज को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको सारी चीज़ें आ रही हैं, अगर आप लैंग्वेज पढ़ के कन्फ्यूज़न आ जा रहा है तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आप पेपर नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आज हम वही सब डिस्कस करेंगे, आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन वगैरह को, और चीज़ें रिकैप करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, यही सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर क्या था? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, मतलब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो हमने इसमें सबसे पहले क्या होता है, पहला क्वेश्चन मैंने आपको कहा था माइंड में ये सेट होना चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया क्यों, रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है? रासायनिक अभिक्रिया बेटा, दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब है क्योंकि आज जुकाम हो गया है, चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन यही डिस्कस किया था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है। तो बोर्ड में आएगा, लैंग्वेज क्या आएगी कि आप रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हो, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हो। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, ये तो पहला क्वेश्चन इस टाइप का बन गया। दूसरा कौन सा टाइप हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हो। तो इसका सिंपल से आंसर क्या होगा कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, वो अपने आप को बैलेंस करना चाहती है, मतलब संतुलित करना चाहती है। और संतुलित करना क्यों चाहती है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। क्या होता है, ना तो हम द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं, ना उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, चीजें अपने आप को बैलेंस करना चाहती हैं सारी। तो ये आपका सिंपल से आंसर हो जाएगा। ये आपको जनरली पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा तो 1 या 2 मार्क्स में आपके आ जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन तो आपको लिखना है। जो आपको होमवर्क की कॉपी बनवाई गई थी, जो आज क्वेश्चन जैसे बताए जा रहे हैं, आप क्वेश्चन को नोट करिए और एक साइड में आप जितने क्वेश्चन दिए जाएंगे उसका अपना रिवीजन करके, नोट्स को लिख करके रिवीजन करके तब इस क्वेश्चन का आंसर लिखने बैठिएगा और अच्छे से लिखिएगा, ताकि चीज़ें आपको लिखने से ज़्यादा याद होती हैं, इसलिए आपको बताया जा रहा है। तो पहला, रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। पूछ लेगा उदाहरण देकर समझाइए, ऐसे भी पूछ सकता है। ये सब बेटा बोर्ड की लैंग्वेज है, ऐसे ही बोर्ड पूछेगा। और अभी कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं आपको बताया जाएगा। तो एक उदाहरण देकर समझाइए, तो आपको रिएक्शन का बढ़िया से उसको जैसा आपको लिखाया गया लिखना, उसके बाद उदाहरण देना। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका डन हुआ, कैसे पूछ सकता है बता दिया। उसके बाद दूसरा था कि फिर रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित क्यों करते हैं, रासायनिक, ये सब क्वेश्चन आप नोट करते जाइए। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं। ठीक है, ये हो गया। और तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया, तीसरा मैंने आपको रासायनिक समीकरण और क्या बोला था, रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन और शब्द समीकरण, उसको बताया था। अब समीकरण की क्या जरूरत थी बताने की टॉपिक, तो यहाँ से बेटा किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ पर 2 टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे। पहला, आपको रिएक्शन दे दी जाएगी ऐसे कुछ करके, कॉपर ऑक्साइड मान लो, यहाँ पर एज इट इज कुछ है, ऐसे यहाँ पर कुछ बन रहा होगा, ऐसे आपको दिया जाएगा। यहाँ पर उत्पाद क्या बनेगा पूछ लेगा,
यहाँ पर प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, ऐसे पूछ लेगा उत्पाद क्या बनेगा। ठीक है, उत्पाद क्या बनेगा। और इसी में एक टाइप और, ये फर्स्ट टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या होगा, ऐसे हिंदी में लिख के आएगा, जब जिंक सल्फर सल्फेट जिंक सल्फेट कॉपर से अभिक्रिया, जिंक सल्फेट कॉपर से अभिक्रिया करता है, रासायनिक समीकरण लिखिए। ये शब्द समीकरण आपको दे दिया जाएगा, ऐसे शुद्ध हिंदी में लैंग्वेज आएगी शब्द में। जब जिंक सल्फेट कॉपर से अभिक्रिया करता है, रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको उसका रासायनिक समीकरण लिखना होगा और अभिक्रिया को बैलेंस करना होगा। ये आपका कहाँ से बन गया, रासायनिक समीकरण और शब्द समीकरण जो आपको पढ़ाया गया था, ये क्वेश्चन वहाँ से बना। हमने रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं, बैलेंस क्यों करते हैं, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये बना। सेकंड, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, एक उदाहरण देके समझाइए, या रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इस तरीके की लैंग्वेज। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन गया। तीसरा, आपको ऐसे रासायनिक समीकरण दे देगा, उत्पाद पूछ लेगा, उत्पाद क्या बनेगा हमने आपको बताया। और दूसरा टाइप यहाँ से क्या बनेगा, शब्द समीकरण ऐसे लैंग्वेज में लिख के देगा, उसे बोलेगा रासायनिक समीकरण लिखिए और संतुलित करिए। ठीक है, 3 टाइप यहाँ पर बना, 3 टाइप बन गया। उसके बाद इसको आप नोट कर लीजिए। और चौथा टाइप आपसे बताता हूँ क्या बनेगा। ये सारे होमवर्क बेटा क्वेश्चन जो नोट्स होमवर्क की कापी बनवाई गई है, उसमें आप इसको नोट करेंगे और इसका बढ़िया से उत्तर लिखेंगे और हमें उत्तर को टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पे हमें शेयर करेंगे कि आप लोगों ने होमवर्क को किया हुआ है। चौथा आपका कौन सा क्वेश्चन बनेगा, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से। यहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन यहाँ आपका बनेगा संयोजन तथा वियोजन में अंतर लिखिए। इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। दूसरा टाइप यहाँ से आपका बनेगा संयोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। मतलब सारी रिएक्शन आपको पढ़ लेनी है जितनी पढ़ाई है। तीसरा, वियोजन अभिक्रिया क्या है तथा उनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे चौथा आपका क्या बन सकता है, चौथा आपका बन सकता है विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, समझाइए। ठीक है, उसके बाद पांचवा, ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये सब बोर्ड की लैंग्वेज है, ध्यान देना, ऐसे फंसाता है। ठीक है, छठवां आ गया आपका रेडॉक्स अभिक्रिया, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है,
जितने भी टाइप्स की आपको रिएक्शन पढ़ाई गई हैं, यहाँ पर लिखा है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से बेटा किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, संयोजन तथा वियोजन में अंतर लिखिए। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, एक उदाहरण देकर समझाइए या स्पष्ट कीजिए। दूसरा, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या अभिप्राय है, क्या समझते हो, स्पष्ट कीजिए। उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। 3 प्रकार की आपको बताई गई थी। उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी की अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, यहाँ तक आप नोट करिए। उसके बाद अगला टॉपिक बताता हूँ। इसी में आपको 5 क्वेश्चन उसमें बताए थे, 6वां आप लिखिए। उसी में ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, उदाहरण देकर समझाइए। ऑक्सीकरण अपचयन जैसे आपको बताया गया हो वैसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद 7वां क्वेश्चन होता है आपका संक्षारण तथा विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, 7 टाइप हो गया। संक्षारण ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आना ही आना है। ठीक है, संक्षारण तथा विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं, 7 टाइप का क्वेश्चन हो गया। 8वां आपका क्या होगा, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, 8वां हो गया। 3 इसको नोट करिए। उसके बाद फिर आपको लिखाता हूँ। आई होप नोट कर लिया होगा आपने। अब अगला क्वेश्चन आप नोट करिए। इतने से आपका बेटा सब फंस जाएगा। जितना आपको होमवर्क दिया जा रहा है सबको आप नोट्स में बढ़िया से लिखिएगा, उत्तर देकर स्पष्ट करिएगा, आपकी सारी चीजें फंस जाएंगी। और एक चीज अभी ही आपको बता दिया जा रहा है, 3 टाइप के प्रश्न आपके आएंगे, अति लघु उत्तरीय। ठीक है, दूसरा इस तरीके से आएगा लघु उत्तरीय। तीसरा आएगा दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, अति लघु उत्तरीय आपका 2 या 3 नंबर का होगा, ये 3 से या 4 नंबर का, ये 6 नंबर 8 नंबर ऐसे का होगा आपका। 20 नंबर आपका OMR आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये स्पेशल डेटा यूपी बोर्ड के लिए बात की जा रही है, इस बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए। बाकी सारे क्वेश्चन जो लिखाए गए हैं आपको बिहार बोर्ड जहाँ जहाँ फिर NCERT प्रेफर होती है सब के सब आने हैं, लेकिन ऐसा सीक्वेंस यूपी बोर्ड में देखा जाता है। जैसा यहाँ पे बता दिया जा रहा है, यूपी बोर्ड स्पेशल बताया गया था कि पढ़ाया जाएगा। 20 नंबर को हमारा आता है बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उसमें। पहला लघु उत्तरीय आएगा, दूसरा लघु उत्तरीय, तीसरा दीर्घ उत्तरीय। इसमें आपको प्रश्न वही सेम पूछा जाता है, लेकिन आपको विस्तृत वर्णन किया जाता है, विस्तृत वर्णन करना होता है। ठीक है, यहाँ पे संक्षेप में करना होता है। ठीक है, संक्षेप में, और यहाँ पे थोड़ा मीडियम में करना होता है, न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा छोटा। ठीक है, आपको समझा दी गई है सारी चीज़ें। बाकी जो क्वेश्चन आपको डाउट लगे आप पूछिए, जितना दिया जा रहा है आप उसको नोट करिए। आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं, आपको इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में बेटा सारी चीज़ें अगर बताई जाएंगी तभी आप अच्छे से कर पाओगे। एक्चुअली आज 10th के लिए इसलिए सारी चीज़ें बताई जा रही हैं क्योंकि इनका 3 महीने बाद बोर्ड का एग्ज़ाम होना है फरवरी में, क्योंकि अक्टूबर बीत ही गया बेटा, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने आपके पास हैं। सारी चीज़ें आज पेपर पैटर्न कैसे होता है, क्या होता है, सब कुछ बता दिया गया है। लास्ट क्लास में आपके 8-9 क्वेश्चन दिए गए हैं, जितने टाइप्स के बन सकते थे हमने आपको बता दिए गए। उस तरीके से 11-12 टाइप के क्वेश्चन बन गए हैं। आप अच्छे से उसको करिएगा। उसके बाद नोट्स जो
आपने क्वेश्चन लिखा होगा उत्तर उसको शेयर करिएगा। टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल लार्निंग 5 पाठशाला के नाम से चैनल बना हुआ है। तब तक के लिए मिलते हैं नई ऊर्जा नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आई विल नेक्स्ट टॉनिक्स क्लास। थैंक यू।